अभी तक हमारे जो दूरदराज इलाके हैं जहां पर सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो खस्ता हालत है, उसका प्रमाण जो है वो जीता जाता सबूत आज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चौंतरा में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ना तो यहाँ पर चारदीवारी है, ना तो बच्चों के लिए पीने के लिए पानी है, और ना ही बच्चों के लिए जो है वो बाथरूम है। बच्चे जो है वो बाहर ओपन में जो है वो बाथरूम कर रहे थे, और हम जहाँ पर कुछ जो है वो जरूरी कामकाज के लिए पहुंचे थे और वहां पर देखा कि टीचर जो है वो जब जानकारी ली कि यहाँ पर 2 टीचर लगे हुए हैं, दोनों के दोनों टीचर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अवेलेबल है। और वो टीचरों का वहां पर क्या कसूर, जब वहां पे बैठने लायक जो है वो जगह नहीं होगी, ऊपर जो है वो छत कभी भी जो है वो गिर सकती है। आप लोग जानते हैं कि आंधी तूफान जो है वो लगातार 4-5 दिनों से चल रहा है, जिस कारण जो है वो कभी भी ये छत जो है वो टीनी छत उड़ने की कंगार पर है। और यहाँ पर जब मैंने इनकी बाथरूम की हालत देखी तो वहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे, वहां पर जिन महाशय ने बाथरूम बनाया वहां पर वो प्लास्टर करना भूल गए, और वहां पर जो है वो पानी का कनेक्शन ही नहीं है, और बाथरूम जो है वो कभी भी गिरने की कंगार पे है। वो आप जीता जाता सबूत जो है वो आप देख सकते हैं। ये पक्के बाथरूम की हालत है, इससे जो है वो कच्चा बाथरूम जो रहता है उसकी हालत जो है वो ठीक रहती है। और अब ये हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय नायब सरपंच साहब। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पंचायत ठाकराकोट का नायब सरपंच हूँ। आपका शुक्रिया अदा करते हैं राम जी, आप पौने से इतना टाइम लगा के जहाँ पे आए हमारी समस्या देखने के लिए। मैंने समस्या आपकी देखी तो वहाँ पे कंडीशन ही आपकी खराब है, आप नायब सरपंच है, तो आपने कोई आवाज नहीं रखी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? एक तो बच्चे जो है वो चलो नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, टाट पे बैठ रहे हैं, उन्होंने टाट डाला हुआ है। टीचर जहाँ पर दोनों आ रहे हैं, टीचर दोनों आ रहे हैं। जहाँ पे समस्या ज्यादा है कि बिल्डिंग की, अगर बारिश आ जाए तो तूफान आ जाए तो टीनें उड़ सकती है जहाँ पे। और दूसरी समस्या है कि जहाँ पे जो किचन की, जहाँ पे जो कुकमैन लगाया हुआ है वो घर से खाना बना के जहाँ पे किचन भी नहीं यहाँ बनी थी, नहीं बनी है जहाँ पे। अच्छा हाँ, तो बाथरूम के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, वो टीचर भी बाहर जाते हैं। क्या करना, गवर्नमेंट के लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी या सीईओ से भी, जेडीओ से भी यही आपने कभी बात की, कभी अपनी बात रखी उनके तक कि वहां पर जो है वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ नहीं सकते क्योंकि ओपन में है, यहाँ पर कोई भी मालवेशी जो है वो आ सकता है, और जहाँ पर जो बरांडा है यहाँ पर अभी जहाँ पढ़ाई हो रही है वहां पर जो है वो बाहर है, ये कहीं सांप कीड़ा भी जो है वो निकल सकता है। जहाँ पे जेडीओ भी आया था उसने भी देखा था, उसने भी हमने भी बोला था कि सर जहाँ पे ओपन स्कूल है, जहाँ पे चारदीवारी होनी चाहिए, जहाँ पे किचन बाथरूम वगैरह अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, ऊपर से जहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, जहाँ पानी कम से कम भी 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, जहाँ पे जहाँ पर कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन लगाया हुआ जहाँ पे पानी नहीं आता। क्यों? जहाँ पे जो पाइपें लगाई है, न्यू पाइपलाइन जो अभी लगाई है, जल जीवन मिशन, हाँ JJM की स्कीम लगाई है, जहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो लगा के चले गए हैं, जहाँ पे कोई हैंडओवर किया नहीं। अच्छा, मतलब पाइपें लगाई हुई है, पानी अभी नहीं पहुंचा जहाँ पे पूरे एरिया में, पूरे गांव में। अगर जहाँ पे कोई जहाँ मुलाजिम आए, जहाँ कोई JEAW एक्शन जहाँ पे कोई आए, उसके लिए जहाँ पे चेकिंग की जाए। हाँ सर, को क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। खाना आप इधर बनाते हो, घर पे बनाते हो? घर से बना के लाता हूँ सर। तो गैस कुछ दी है उन्होंने आपको? कुछ नहीं, अपने लकड़ियों से बनाता हूँ। कितनी सैलरी है उनमें? 1000 रुपया मिलता है। 1000 मिलता है? पहले भी इतनी थी या बढ़ाई है? पहले 500 थी सर, फिर बढ़ाई है। तो आपने बात नहीं की कि भाई मैं 1000 रुपए के साथ में घर पे जो है वो बना के यहाँ पर खाना लाता हूँ, यहाँ पर किचन भी नहीं है? बहुत बार गई है सर। क्या बोलते हैं पीछे से इतना ही आता है हमारे पास जो। अच्छा, फिर घर से आप खाना बना के तो फिर वहां से लेकर यहाँ पर आते हैं? हाँ, जहाँ लाते हैं, घर तैयार करते हैं पहले खाना बच्चों के लिए, फिर स्कूल में लाके खिलाते हैं। मात्र 1000 रुपया मिलता है। 1000 रुपए के लिए घर पे खाना बनाना, और घर पे खाना बनाने के बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचता, सामान मिल जाता है? सामान मिल जाता है सामान सारा मिल जाता है। हाँ, ना तो इनके पास सिलेंडर है, ना तो गैस है। और ये स्कूल की आप हालत देखें, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, शायद इसी कारण जो है वो प्राइमरी स्कूलों का, जहाँ सरकारी स्कूलों का रुख जो है वो बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि हालत आप देख सकते हैं, ये इनकी हालत है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, और देख सकते हैं आप दोनों तरफ जो है वो कोई भी दीवार जो है वो चारदीवारी नहीं है, ओपन में है। कोई भी यहाँ पर जो है वो आ सकता है, कोई कुत्ते अगर कोई पागल हो जाते हैं तो वो भी जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, और सारा ओपन है। और मैं आपको बता दूं कि बाथरूम करने के लिए हर घर नल के तहत एक नलका लगाया गया है, लेकिन वो भी पानी अब जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। शौचालय की अगर मैं बात करता हूँ तो साफ सुथरा शौचालय रखना है, साफ सुथरा ही है वहां पर, क्योंकि पानी का कनेक्शन नहीं है, और छत जो है वो गिर रही है, दीवार जो है वो पूरी अब ढह गई है। और आप देखेंगे उसके साथ साथ जिन महाशय ने काम किया उन्होंने अधूरा काम किया,
उन्होंने खाली जो है वो छत तो बनाया, लेकिन उसमें जो है वो प्लास्टर नहीं किया। प्लास्टर ना करने के बाद एक जो है वो दरवाजे की आप हालत देखेंगे, दरवाजा भी जो है वो गिरने की कगार पे है और पानी जो है वो वहां पर आया नहीं, यानी कि सरकारी पैसे की बर्बादी उन्होंने की है। काम किया, पैसे निकलवाए होंगे और उसके बाद जो है वो रफू चक्कर हो गए। और आज जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो छोटे छोटे बच्चे हमने देखे कि बाहर जो है वो ओपन में बाथरूम कर रहे थे, जिसके बाद हमने यहाँ पर बातचीत की टीचरों के साथ। टीचर देखे वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको व्यस्त, हम उनको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर 27 से 30 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्राइमरी के स्कूल है ये। और उसके बाद जो है वो यही कह रहे हैं कि कभी भी जो है तो जब बारिश आ जाती है तो हमें जो है वो मजबूरन अंदर जाना पड़ता है। और एकमात्र अंदर कमरा है, उसी में जो है वो 5 क्लासें चलती हैं, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 5 क्लासों के बच्चों को जो है वो टीचर वहां पर ही एक कमरे में जो है वो पढ़ा रहे हैं। अब जेडीओ साहब जहाँ सीईओ एजुकेशन जो है वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ताकि इन बच्चों का जो भविष्य है अंधेरे में ना जाए। उन्हें जो है वो प्रॉपर पढ़ाने के लिए जो है, अगर आपने 2 टीचर अवेलेबल यहाँ पर किए हैं तो उनके लिए जो है वो बैठने की और बाउंड्री जो आप देख सकते हैं 4 दीवारी की जो है वो यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है। और साथ साथ शौचालय के लिए बच्चे जो है वो ओपन में होकर, छोटी छोटी बच्चियां जो है वो ओपन में होकर जो है वो शौचालय करने के लिए जा रही हैं। ये आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोगों का दायित्व बनता है कि यहाँ पर देखा जाए कि इन बच्चों को के साथ जो है वो सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। इन बच्चों को जो है वो 2 टीचर तो मिले हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ जो है वो सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। अगर इनको कोई बाथरूम लगता है तो वो बाहर जो है वो बाथरूम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसका कसूरवार जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट कहती है कि बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों की ओर रुख नहीं करते। इसका शायद कारण यही है कि उन बच्चों को जो है वो पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी जे के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।